हेलो दोस्तों। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक था प्रैक्टिकल में इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। उसमें 3 टॉपिक हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग एट पार को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है, एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, वो 12% का डिवेंचर इशू कर रही है। और कितना पीस इशू कर रही है? 1000। क्वांटिटी कितना हो गया? 1000। और 10 रुपए का इशू कर रही है। मतलब एक डिवेंचर का दाम 10 रुपए में, और कंपनी भी लोगों को कितने रुपए में ही दे रही है? 10 रुपए में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट पार। अगर 10 रुपए का सामान 10 रुपए में दिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू एट पार। अब इसमें कंपनी जो है 10 रुपए एक बार में नहीं मंगा करके कैसे मंगा रही है? पार्ट पार्ट में। सबसे पहला वो मंगा रही है एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए 10 में से, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 4 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 1 रुपए। टोटल 4 बार पैसा मंगा रही है कंपनी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 2 3 5 4 9 और 1 10, पूरा 10 रुपए कंपनी मंगा रही है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके मंगा रही है। तो इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री सीखते हैं कि जब डिवेंचर पार में इशू करते हैं और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर हम लोग पैसा मंगाते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहली एंट्री हम लोग की होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जब एप्लीकेशन के टाइम पर हम लोग के पास पैसा आएगा तो हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट में डेबिट। तो यहाँ पर कौन सा है? 12% डिवेंचर। डिवेंचर को हम लोग डीईवी शॉर्ट में भी लिखते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से? तो हम लोग के पास आ रहा है सबसे पहले 2 रुपए। अब यहाँ पर हम लोग बाद में क्वांटिटी से इंटू करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हमेशा हम लोग के पास क्वांटिटी कितनी है? 1000 रुपए। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग फोकस किस पे करेंगे? इस अमाउंट पे। क्वांटिटी हमेशा 1000 ही रहेगी, तो हमेशा हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व करके बाद में अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ भी सकते हैं मेरे से। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 12% डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब इसको क्लोज करने के लिए हम इसको डेबिट करके क्लोज कर दिए। कितने रुपए से? 2 रुपए, और 1000 की हम लोग के पास क्वांटिटी थी। तो हम लोग का डिवेंचर कितने का इशू हो गया? 2 रुपए करके। और हम लोग के पास बैंक में कितना पैसा आया? 2 रुपए करके। और ये डिवेंचर एप्लीकेशन वाला अकाउंट तो हम लोग का आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये दोनों क्लोज ही हो चुके हैं, डेबिट क्रेडिट। तो हम लोग के पास अल्टीमेटली हम लोग को दिख तो वही रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट में पैसा मंगाया, मतलब 2 ही रुपए मंगाया एक डिवेंचर के पीछे। ठीक है। अब हम लोग थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे? एप्लीकेशन के टाइम पर हम लोग के पास पहले पैसा आता है, इसी चलते हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन करते हैं पहले। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा जो है, पैसा बाद में आता है, और ड्यू मतलब मंगाने का ड्यू का एंट्री हम लोग पहले ही कर लेते हैं, लेकिलेकिन पैसा हम लोग का बाद में आता है। इसी चलते हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए से? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं अलॉटमेंट में हम लोग कितने रुपए कॉल कर रहे हैं? 3 into 1000। 1000 हमेशा क्वांटिटी 1000 की रहेगी। तो हम लोग का फोकस इस अमाउंट पे होना चाहिए हमेशा, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे हो, ना कि क्वांटिटी पे। उसके बाद फोर्थ एंट्री, अब इस अलॉटमेंट का पैसा आएगा हम लोग के पास। तो जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया था, तो अब उसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3 into 1000 सेम से। तो आप लोग देखिएगा कि ये 12% डिवेंचर अलॉटमेंट और ये भी एक तरह से क्लोज ही हो चुके हैं। हम लोग के पास अल्टीमेटली क्या ही बचा हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। फिर से हम लोगों ने डिवेंचर 3 रुपए का और दे करके 3 रुपए मंगा लिया है। फिर हम लोग के पास ये वाली एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई, अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के पास फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बचा हुआ है। तो इस केस में भी हम लोग अलॉटमेंट के जैसे ही पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद पैसा आता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? 12% डिवेंचर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए से? हम लोगों ने फर्स्ट कॉल में कितना रुपया मंगाया? 4 रुपये, और क्वांटिटी तो हम लोग की हमेशा सेम रहेगी 1000। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 × 1000। अब हम लोग की लास्ट एंट्री क्या बच गई? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले ड्यू कर लेते हैं। तो 7th एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए है? 1 × 1000। क्वांटिटी अभी भी आप लोग को उतनी ही दिख रही होगी। उसके बाद लास्ट एंट्री हम लोग की क्या होगी? बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए से? 1 × 1000। तो यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 12% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ, तो एक तरह से क्लोज हो गया। तो बैंक में हम लोग के पास 1 रुपया आया एक डिवेंचर के पीछे, और डिवेंचर हम लोग दिए हैं 1 रुपये का। तो अगर हम लोग पूरा अगर देखना चाहें तो हर जगह हम लोग का जो जो क्रॉस हो गया है, जैसे ये भी क्रॉस हो गया था, तो हम लोग के पास देखेंगे तो बैंक अकाउंट हम लोग का डेबिट 2 रुपये से एक बार हुआ है, फिर हम लोग का यहाँ पर हुआ है। अगर इसको रेट पेन से हम लोग एक बार मार्क करना चाहें तो सबसे पहला बैंक अकाउंट हम लोग का एक बार 2 रुपये यहाँ हुआ फर्स्ट टाइम, दूसरी टाइम हम लोग का 3 रुपये यहाँ पर हुआ है, तीसरे टाइम हम लोग का बैंक अकाउंट 4 रुपये से यहाँ हुआ है, और 1 रुपये से बैंक अकाउंट यहाँ पर हुआ है। मतलब बैंक में हम लोग के पास टोटल कितने रुपए आए हैं? 2, 3, 4 और 1। 2 + 3 + 4 + 1 = 10 रुपए एक डिवेंचर के पीछे, और हर जगह हम लोगों ने 1000 तो मतलब हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास पैसा कितना आया है? 10,000। तो आप यहाँ पर से देख भी सकते हैं 1000 का 10 रुपए के हिसाब से 10,000 ही आएगा। अगर हम लोग डिवेंचर देखना चाहें तो हम लोगों ने सबसे पहले डिवेंचर यहाँ पर कितने के रुपए का इशू किया? 2 रुपए का, फिर 3 रुपए का, फिर डिवेंचर यहाँ पर 4 रुपए का, फिर उसके बाद यहाँ पर डिवेंचर 1 रुपए का। तो डिवेंचर भी हम लोग को सेम उतने ही अमाउंट से दिख रहा है, 2 + 3 + 4 + 1 = 10, और इंटू क्वांटिटी है हर जगह 1000 थी, तो इसमें भी 10,000। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग का बैलेंस शीट में डिवेंचर जो है वो दिखेगा 12% डिवेंचर 10,000 रुपए का, और हम लोग का एसेट साइड में बैंक दिखेगा 10,000 रुपए का। तो आप लोग को ये इशू एट पार समझ में आया होगा। अब हम लोग सेम एग्जांपल पे एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो कोई भी मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम लोग इसमें प्रीमियम का केस देखते हैं कि सेम एग्जांपल में प्रीमियम के केस में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये पार समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग एट प्रीमियम का केस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रीमियम इसी क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहें तो 12% डिवेंचर 1000 क्वांटिटी था, 10 रुपए का कंपनी पहले कितना दे रही थी? 10 रुपए में। तो ये पार कहला रहा था। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 10 रुपए का सामान कंपनी कितने में बेच रही है? 11 रुपए में। मतलब 1 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम है। तो यहाँ पर इशू किस में कर रही है? एट प्रीमियम। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता है कि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर मंगा रही है कि अलॉटमेंट के टाइम पर मंगा रही है, या फर्स्ट कॉल के टाइम पर, या सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर, तो हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही वो पैसा मंगाया होगा। तो इस केस में हम लोग 1 रुपए को कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ कि हम लोग के पास 1 रुपया प्रीमियम का आया होगा और ये 3 रुपया फेस वैल्यू का आया होगा। तो टोटल हम लोग के पास यहाँ पर कितने रुपए आए होंगे? 11 रुपए। ठीक है, तो आप लोगों को ये केस तो समझ में आ गया होगा कि 12% डिवेंचर 1000 की क्वांटिटी है, 10 रुपए का सामान है,
और कंपनी कितने रुपए कॉल कर रही है, 11 रुपए। और कैसे कॉल कर रही है, 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे फेस वैल्यू को, और 1 रुपया प्रीमियम का पैसा। टोटल यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना मंगा रही है, 4 रुपए। फर्स्ट कॉल के टाइम पर 4 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 4 रुपए। अब इसका चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो हम लोग को ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, हम लोग केवल जहां जहां पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है बस उसी में हम लोग एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2 रुपए था, तो हम लोग का ये तो वही का वही रहेगा। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन ये भी वही रहेगा। तो प्रीमियम के केस में यहाँ पर कोई इफेक्ट आया नहीं। अब यहाँ पर हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितना रुपए मंगाना है, 4 रुपए। तो हम लोग इस केस में चेंज आएगा, उसका इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग को टोटल 4 रुपए मंगाना है, डिवेंचर कितने का है तो एक्चुअल में फेस वैल्यू 3 रुपए की, लेकिन मंगा रहे हैं 4 रुपए। तो यहाँ पर 12% डिवेंचर कितने का दिखाएंगे, 3 रुपए का। और क्वांटिटी मैंने जैसा पहले भी बताया था कि 1000 हमें सही रखना है, तो 1000 रुपए 1000 रुपए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डेबिट तो हम लोगों ने 4 रुपए से किया है, लेकिन क्रेडिट 3 रुपए से किया है। तो क्या डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हम लोग का 1 रुपया और आएगा। तो वो 1 रुपये क्या है, ये है हम लोग का प्रीमियम का पैसा जो कंपनी मंगा रही है। तो इसका यहाँ पर एक लेजर यूज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम लेजर। जैसा कि आप लोगों ने शेयर चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हम लोगों ने यही सीखा था। जो एक्स्ट्रा कंपनी पैसा मंगाती है वो कौन से रिजर्व में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर भी कहाँ जा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SPR। तो हम लोग यहां पर इसको शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, SPR अकाउंट। ठीक है। अब क्या हम लोग के पास पैसा जो है 12% डिवेंचर अलॉटमेंट का केवल 3 रुपए आएगा या 4 रुपए आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलॉटमेंट डेबिट किया था 4 रुपए से, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 4 रुपए। और पब्लिक हमें पैसा कितना देगी, 3 रुपए या 4 रुपए, प्रीमियम का भी तो पैसा देगी ना। तो इस चलते यहाँ पर कितने रुपए हम लोग के पास आएंगे, 4 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट 4 रुपए के हिसाब से एक डिवेंचर, और टोटल क्वांटिटी 1000 रुपए। बाकी हम लोगों को यहाँ पर कोई चेंज आया नहीं था, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया था। तो हम लोगों की ये एंट्री हम लोगों को समझ लिए प्रीमियम के केस में क्या इफेक्ट पड़ा और इस एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा। बाकी ये एंट्री और बाकी ये दोनों एंट्री एज इट इज वही की वही रहेगी। अब अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट में पूरा इफेक्ट देखने जाए तो बैंक में हम लोगों के पास कितना रुपया आया, ये 2 रुपया आया। ये 3 रुपए के साथ हम लोग के पास 1 रुपया और आया प्रीमियम का, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो टोटल हम लोग के पास 11 रुपए आया। 1000 क्वांटिटी करके तो हम लोग के पास टोटल कितने रुपए आ गए, 11,000 रुपए। अब हम लोगों ने डिवेंचर देखेंगे कि हम लोगों ने 12% का डिवेंचर कितने का लिया। तो 12% डिवेंचर अगर हम लोग देखें तो 2 रुपए का यहाँ पर था, फिर उसके बाद 3 रुपए का यहाँ पर था, तो 2 प्लस 3 प्लस, फिर उसके बाद हम लोग का 4 रुपए का यहाँ पर था और 1 रुपए का यहाँ पर, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू, तो 3 2 5 4 9 और 1 10, 10 इंटू 1000। तो हम लोग का कितना हो रहा था, 10,000। ये तो हम लोग का बैंक में आ गया एसेट साइड में 11,000, और हम लोग का 12% डिवेंचर लायबिलिटी की साइड में आ गया 10,000। क्या हम लोग का एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर हुआ बैलेंस शीट में, नहीं, हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया अलग। ये रहा SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोगों ने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये कहां जाता है आप लोगों को सबको पता होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। और लायबिलिटी साइड में अगर दिखाते हैं और एसेट साइड में दिखाते हैं तो किस हेड के अंदर आता है और उसका सब हेडिंग। यहाँ पर कितने रुपए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 1 इंटू 1000 इक्वल टू 1000। तो टोटल अब आप देखेंगे 10,000 और 1,000 11, और इधर भी कितने हो गए 11,000। तो आप लोगों को प्रीमियम का केस भी समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग तुरंत अभी डिस्काउंट कंप्लीट करते हैं और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले अभी डिस्काउंट हम लोग समझ लेते हैं, अभी कोई जाइएगा। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर
प्रीमियम का भी कंप्लीट कर चुका है, पार का भी कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग इसको डिस्काउंट के केस में देखते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्काउंट के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 12% का डिवेंचर है, 1000 पीस का क्वांटिटी है, 10 रुपए का एक पीस का डिवेंचर, और हम लोग कितने में दे रहे हैं? 8 रुपए में। मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ? 2 रुपए का। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एट डिस्काउंट। फिर से वही कि अगर हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग डिस्काउंट कहाँ पर दे रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर, तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपए डिस्काउंट का, मतलब हम लोग के पास आएगा कितना रुपया? यहाँ पर 1 रुपया। तो अगर हम लोग इधर सारा जोड़े, 3 2 5 4 9 और 1 10, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? -2। तो हम लोग के पास टोटल कितने रुपए आएंगे? 8। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसी जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट करके हम लोग डिस्काउंट का केस भी समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से, ये सही है। ये हम लोग डिवेंचर दे दिए 2 रुपए का। अब उसके बाद तीसरा नंबर जो एंट्री हम लोगों ने देखा था, उसमें यहाँ पर अलॉटमेंट में हम लोग को मंगाना कितना रुपया है? 1 रुपया। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में आएगा कितना? 1 रुपया। यहाँ पर हम लोग एसपीआर हटा देते हैं क्योंकि हम लोग के पास कोई रिजर्व का पैसा आ नहीं रहा है। और यहाँ पर डिवेंचर हम लोग का कितने रुपए का है? तो डिवेंचर 3 रुपए का था, तो 3 रुपए से हम लोग इसको क्रेडिट किए हुए हैं। तो अब हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रहा है? 2 रुपया। तो 2 × 1000। तो ये 2 × 1000 हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे? हम लोग करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 2 रुपए से, और हमेशा क्वांटिटी कितनी होती थी हम लोग की? 1000। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया 2 रुपए का और 1000 की क्वांटिटी। अब बैंक में हम लोग के पास कितना रुपया आएगा? तो हम लोगों ने यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से डेबिट किया था? 1 रुपए से। तो यहाँ क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 1 रुपए से। और बैंक में भी कितना आएगा? 1 रुपया। ठीक है, तो हम लोग का ये डिस्काउंट के केस में एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि डिस्काउंट केवल यहीं पर था, तो हम लोगों ने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी केवल यहीं पर किया। अगर यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट कॉल का ये 2 एंट्री, फाइनल कॉल का ये 2 एंट्री में कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, एज इट इज, क्योंकि ये पहले जैसे था अभी भी वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एक एडजस्टमेंट भी होता है। जो हम लोगों ने लॉस का खर्चा लिया है उसको हम लोग को राइट ऑफ भी करना होगा। ये जो हम लोग के पास डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर का एक लॉस है, इसको हम लोग को राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग के पास कुछ ऑप्शन है। उसके लिए भी हम लोग को एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग डिस्काउंट को एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व चेक करेंगे। अगर कैपिटल रिजर्व है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। और अगर हम लोग के पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। और 2 क्या करेंगे? लॉस यहाँ पर क्या हम लोगों ने नाम दिया था? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को कितने से डेबिट किया था? 2 रुपए से। तो यहाँ पर क्रेडिट कितने से करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर 2 रुपए से। और क्वांटिटी कितनी रहेगी? वही 1000 रुपए। तो क्या यहाँ पर हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? हम लोग को यहाँ पर अभी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग इसको मानेंगे कुछ भी नहीं है। कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। कितना? 2 × 1000 वही 2000 रुपए। तो हम लोग की एक एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बस इतनी एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो ये हम लोग की एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ की एंट्री होती है।
अगर हम लोग को इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पर कोई भी लॉस होता है हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट का वो वाला ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हम लोग का टोटल यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं। बैंक में हम लोग के पास टोटल कितने रुपए आए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास बैंक में आया 2 रुपया। फिर हम लोग के पास यहाँ पर देखिएगा बैंक में आया 1 रुपया। फिर उसके बाद हम लोग के पास बैंक में आया 4 रुपया। और फिर उसके बाद लास्ट में कितना आया था 1 रुपया। तो टोटल हम लोग देखेंगे तो 2 और 1 3, 3 4 7 और 1 8। टोटल हम लोग के पास 8 मतलब 8000 रुपए आए। तो हम लोग के पास डिस्काउंट में 8 रुपए के हिसाब से 1000 डिवेंचर था तो 8000 रुपए आने चाहिए थे। 8000 आए हैं। हम लोग ने डिवेंचर कितने का दिया है 12% डिवेंचर हम लोगों ने देखे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है 2 रुपए का। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिवेंचर 3 रुपए का दिया था। यहाँ 3 रुपए होने के बाद हम लोग का डिवेंचर यहाँ 4 रुपए का है। और फिर उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 1 रुपए। तो टोटल डिवेंचर कितने का दिया था 3 2 5 4 9 1 10 इंटू 1000 कितना हो गया 10,000। तो डिवेंचर हम लोग का हुआ 10,000 का। बैंक में पैसे आए हैं 8,000 और 2,000 हम लोग का क्या है लॉस। तो ये लॉस हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाए हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट पीएनएल ही लिख रहा हूँ। पीएनएल में हम लोग कितना आया 2 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहाँ चले जाता था शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये पीएनएल का लॉस जो हम लोग का कहाँ चले गया होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। और यहाँ पर हम लोग को 10,000 रुपए ये दिख रहा है और बैंक में हम लोग का 8,000 रुपया। तो हम लोग का 10,000 माइनस 2,000 तो लायबिलिटी साइड में भी हम लोग का 8,000 हुआ। और एसेट साइड में हम लोग के पास बैंक में भी कितने आए 8,000। तो हम लोग का एसेट और लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में टैली कर रहा होगा। आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद का जितना भी प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।